हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 4 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो ये हम मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका होगा लैग्रांजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स पर बेस्ड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये इसको पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट अपॉन द प्लेन। आपको यहाँ पे एक प्लेन दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी एट विच द फंक्शन, और आपको फंक्शन यहाँ पे है एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एंड फाइंड दिस मिनिमम एफ। तो सबसे पहले हम आपको जो क्वेश्चन में गिवन होता है सबसे पहले उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे आप सॉल्यूशन हेडिंग डालिएगा। सॉल्यूशन के बाद वी हैव आपके पास है क्या है, आपको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है एफ इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गिवन है। और इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे फाई भी गिवन है। फाई क्या है, आपका जो प्लेन का यहाँ पे इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी है। इसको आप पी को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का पी में चेंज हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और ये माइनस का पी। पहले वाले की इक्वेशन नंबर 1 आप लेट कर लीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाई लैग्रांजे मेथड आपका जो था। तो बाई लैग्रांजे मेथड से हम यहाँ पे 3 इक्वेशन को आपको बताए थे कि इसको आप याद रख लीजिएगा और इसी के थ्रू इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। वो आपका पहला इक्वेशन क्या कहता है कि आपका जो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स है प्लस लेमडा इंटू में डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 0 के इक्वल होगा। और आपका सेकंड इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको याद करने के लिए, जहाँ पे x है वहाँ पे आप y कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 0। इस बार क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे आप z पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल z प्लस लेमडा और ये आपका आ जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल z इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये हम क्या अप्लाई किए हैं बाई लैग्रांजे मेथड। तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा बाई लैग्रांजे मेथड। ये आपका 3 इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं इक्वेशंस में आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन में डेल जेड और डेल फाई अपॉन में डेल जेड का वैल्यू आपको पुट करना है। तो आइए यहाँ पे 1 बाय 1 हम वैल्यूज को पुट करते हैं और इसको हम आगे एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा इम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, आपको यहाँ पे जो फंक्शन एफ डिफाइन है इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y और z तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x। आपके पास क्या आ गया 2x आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स के प्लेस पर, प्लस है इंटू में लेमडा लिखेंगे और इसी के साथ डेल फाई अपॉन डेल एक्स भी फाइंड करेंगे। तो आपको फाई यहाँ पे डिफाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस का पी है, इसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी ये सभी 0 हो जाएंगे। सिर्फ ए एक्स का करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, बचेगा क्या ए बचेगा। तो लेमडा इंटू ए और यही किसके इक्वल है 0 की इक्वल है। अगर 2x प्लस लेमडा ए बराबर 0 है तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा माइनस का लेमडा ए अपॉन 2, माइनस का लेमडा ए अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास पहले इक्वेशन का यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस लेमडा ए अपॉन 2 फाइंड हो चुका है। अब आइए इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेल एफ अपॉन में डेल वाई है, अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का होगा तो आएगा क्या 2 इंटू वाई प्लस यहाँ पे लेमडा है लेमडा लिखेंगे
डेल फाई अपॉन में डेल वाई। अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको केवल b मिलेगा, बाकी सभी का 0 हो जाएगा और यही इक्वल टू आएगा आपका 0 के। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस का लेमडा b अपॉन में 2 आ जाएगा। अब आइए इसी साइड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट वाला आपका जो इक्वेशन है डेल एफ अपॉन में डेल जेड। अब देखिए आपको फंक्शन एफ डिफाइंड है, इसका हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का केवल होगा और जेड स्क्वायर का आपका मिलेगा 2 इंटू जेड प्लस लेमडा है, लेमडा लिखेंगे, डेल फाई अपॉन में डेल जेड है। अब हम फाई यहाँ पे देखिए आपको गिवन है, इसका हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ए एक्स बी वाई और पी का 0 हो जाएगा, केवल सी जेड का होगा। तो सी जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल, तो जेड का 1, केवल सी बचेगा यहाँ पे। तो लेमडा सी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम जेड का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का लेमडा सी अपॉन में 2 मिलेगा, माइनस का लेमडा सी अपॉन में 2। तो आपके पास देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू आ गया है और z का वैल्यू आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग करेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 2। आपका जो इक्वेशन नंबर 2 ये वाला है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। इसमें हम x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू पुट करेंगे, तब देखिए आपके पास क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखिएगा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 2 एंड वी गेट। तो देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे करेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 2 एंड वी गेट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। इसमें हम x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या मिलने वाला है, ये आपके पास आ जाएगा a इंटू में x है तो x का वैल्यू क्या है, माइनस का लेमडा a अपॉन में 2 है, इसको हम पुट कर देंगे, प्लस b इंटू में y है तो y के प्लेस में माइनस लेमडा b अपॉन में 2 है और प्लस c इंटू जेड है तो z के प्लेस में माइनस का लेमडा c अपॉन में 2 आ जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा p। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा लेमडा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 2 इंटू पी। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, ये जो ऊपर वाला है इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा लेमडा ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू पी। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज दैट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि हम लेमडा का वैल्यू निकालें तो आपके पास जो लेमडा इज इक्वल टू आएगा वो आ जाएगा माइनस का 2 इंटू पी अपान में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट लेमडा का वैल्यू आ गया है। अब देखिए आपके पास जो एक्स वाई जेड था उसमें माइनस का लेमडा ए अपॉन 2, माइनस का लेमडा बी अपॉन 2, माइनस का लेमडा सी अपॉन 2 है। अब लेमडा का वैल्यू आपका माइनस का 2p अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया है, तो हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फिर से। तो देयरफॉर आपका जो x होगा वो माइनस का लेमडा इंटू ए अपॉन 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा AP। देखिए आपके पास जो x है उसमें अपान में 2 है, इसमें आपका जो 2 है वो ऊपर है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा a इंटू पी अपान में यही आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आपके पास y क्या आ जाएगा, b इंटू पी आ जाएगा और अपान में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसी के साथ हम z का निकालें तो x हो गया, y हो गया, अब z निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा c इंटू पी और अपान में वही चीज़ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए आपके पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया और z का वैल्यू आ गया। अब आपका जो x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका फंक्शन जो f है वो आपका
आ जाएगा। उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया है और आपको एफ ही फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका एफ का वैल्यू वहाँ से आ जाएगा। चलिए हम एक्स वाई जेड का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ है वो आपको क्या मिलता है। देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही था, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें हम एक्स के प्लेस पे पुट कर देंगे वैल्यू वाई का और जेड का, तो आपके पास ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू इतना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये टर्म सेम है, इसको हम ऐसे कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हम पी स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए दोनों टर्म सेम है तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फाइनली इसका जो आंसर आएगा एफ का वो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन में कह रहा था एफ को फाइंड करने के लिए। तो इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, इसके बाद के लेक्चर में आपको इस पर और भी बेस्ड क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।